गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं राहुल शर्मा आपको क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक रीडिंग लेसन फर्स्ट जैक ऑफ द इंक पॉट। जैक ऑफ द इंक पॉट स्याही के कार्य करने के तरीके, समस्त कार्य कैसे करती है, आज बुक रीडिंग करके बताएंगे। जैसे लिखा आई डांस ऑन योर पेपर। आई डांस मैं डांस नाचती हूँ। ऑन योर पेपर आपके कागज़ पर। आई हिड इन योर पेन। आई हिड मैं छिपी रहती हूँ। इन योर पेन आपके कलम में। आई मेक इन योर इंक स्टैंड। आई मेक मैं बनाती हूँ। इन योर इंक स्टैंड स्याही का ठिकाना, अर्थात स्याही का ठिकाना रुकती हूँ। माई लिटिल ब्लैक डेन। माई लिटिल ब्लैक डेन अपनी छोटी सी अंधेरी कोठरी में। एंड व्हेन यू आर नॉट लुकिंग और जब तुम नहीं देखते हो। और जब तुम नहीं देखते हो। आई होप ऑन योर नोज। आई होप मैं उछल कर तुम्हारी नाक पर लग जाती हूँ। एंड लीव ऑन योर फोरहेड। एंड लीव मैं छोड़ देती हूँ। ऑन योर फोरहेड आपके माथे पर छोड़ आती हूँ। द मार्क्स ऑफ माई टूज। द मार्क्स मैं चिन्ह लगाती हूँ। ऑफ माई टूज अपने पैर के अंगूठे के निशान पर। व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिनिश। व्हेन जब यू आर ट्राइंग आप प्रयास करते हो टू फिनिश खत्म करने के लिए। जब आप खत्म करने का प्रयास करती हूँ तो योर आई आप और मैं विथ ए डॉट एक बिंदु के साथ। आई स्लिप डाउन योर फिंगर। आई स्लिप डाउन योर फिंगर आई स्लिप मैं फिसल जाती हूँ तुम्हारी अंगुलियों से, अर्थात मैं तुम्हारी अंगुलियों से फैल जाती हूँ। एंड मेक इट ब्लॉट और मैं एक गंदा दाग सा धब्बा सा बन जाती हूँ। एंड व्हेन यू आर सो बिजी। एंड व्हेन जब यू आर सो बिजी आप बहुत व्यस्त होते हो तो टू क्रॉस ए बिग टी। टू क्रॉस आप क्रॉस खींच देते हो। ए बिग टी एक बड़ी सी टी आकार में। आई मेक ऑन द पेपर मैं आपकी पेपर बना देती हूँ। मैं आपकी पेपर बना देती हूँ। ए लिटिल ब्लैक सी एक छोटा सा काला सागर। आई ड्रिंक ब्लॉटिंग पेपर मैं सुखा दे जाती हूँ सूखते वाले कागज़ पर, अर्थात मैं सूखने वाले कागज़ होते हैं उस पर सूख जाती हूँ। इट पेन वेपर्स पी इट सुखाने वाले यंत्र मुझे साफ करते हैं। सुखाने वाले यंत्र मुझे साफ करते हैं, अर्थात इरेजर साफ करते हैं। यू नेवर कैन कैच मी तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते हो। यू नेवर नीड ट्राई तुम कभी आवश्यकता नहीं होगी कोशिश करने की। तुम्हें कभी आवश्यकता नहीं होगी कोशिश करने की। आई लिव एनी डिस्टेंस। आई लिव मैं किसी भी दूरी तक पहुंच जाती हूँ, अर्थात मैं फैल जाती हूँ। आई यूज़ एनी इंक मैं किसी भी प्रकार की स्याही का प्रयोग करती हूँ। आई एम ऑन टू योर फिंगर। आई एम ऑन टू योर फिंगर मैं होती हूँ तुम्हारी अंगुलियों पर। बिफोर योर कैन विंक इससे पहले कि तुम इसे देख सकूँ। लेसन फर्स्ट जो जैक ऑफ द इंक पॉट स्याही के बारे में बताया गया है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे कह रहा है, अभ्यास एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज कैसे करते हैं उसके बारे में समझिए। पहले एक्सरसाइज में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है जैसे व्हाट इज़ द नेम of the poet what is the name of the poet of this poem। जैसे क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। व्हाट इज़ द नेम क्या नाम है ऑफ द पोएट कवि का, ऑफ दिस पोएम इस पोएम में इस कविता में। तो हम आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर लिखने का तरीका सीखो कैसे लिखा जाता है। अगर आप अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर लेते हो तो पहले उसी हिसाब से करते हैं, या तो इसमें जैसे कह रहा है अल्जर्नर ब्लैकवुड दिस द पोएट नेम ऑफ
this second question what is the described in this poem? what is described, क्या described किया गया in this poem? क्या describe किया गया है? जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, आप क्वेश्चंस अपने बुक से देखकर आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसका आंसर लिख लेंगे। जैसे वो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, व्हाट इज़ डिस्क्राइब, क्या प्रभाषित किए गए इन दिस पोएम, इस पोएम में, कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन हाउ मेनी कलर्स कैन बी गेट इन द इंक, इन हाउ मेनी कलर्स, कितने कलर्स कैन बी गेट इन द इंक, इंक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन जो आपका थर्ड होगा, तीसरा आंसर होगा, कह रहा है इन हाउ मेनी कलर्स, कितने कलर्स कैन पा सकते हैं वी गेट इन द इंक, स्याही में। 2 कलर्स, 2 आर मोर कलर्स in the ink। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू डू व्हेन बाय द मिस्टेक सम इंक पेयर्ड आउट एनीवेयर, व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं व्हेन, जब यू मिस्टेक, आपसे गलती होती है, सम इंक, कुछ स्याहियों में, इन पेयर्ड गिर जाती है, आउट एनीवेयर, तो क्या करते हैं, देन तब, इरेज्ड द इंक बट इंक इज but ink is spared anywhere। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लैक सी इन द पोएम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो बाय द ब्लैक पोएम, कवि का नाम कह रहा है, इन ब्लैक सी इन दिस पोएम, इस पोएम में आप क्या समझते हो, इस पोएम से आप क्या समझते हो, दिस पोएम। आंसर नंबर 5, दिस पोएम ए होता है फॉलोइंग द क्वेश्चन आंसर, आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, जो आप बुक पढ़ेंगे तो कंप्लीट लाइन कर पाएंगे, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। जैसे दिया आई डांस ऑन, जैसे पहली पोएम का पहला लाइन है आई डांस ऑन द, आई डांस जो आपकी लाइन में पहला, आई डांस ऑन योर पेपर, मैं आपके कागज़ पर नाचती हूँ। इसी तरह आप पूरी पोएम को कंप्लीट करेंगे। अगला वर्ड है ओकावेली, शब्द भंडार। शब्द भंडार क्या होता है,
जैसे कह रहा है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग हिंदी, इनकी हिंदी बताना है। जैसे पहला वर्ड है डन, ओका वेलरी, ओका, ओका वेलरी। पहला वर्ड है डेन, डेन मीन्स होता है गुफा, डेन मीन्स गुफा। दूसरा वर्ड है फॉरहेड, फॉरहेड, फॉरहेड मीन्स माथा, फॉरहेड मीन्स होता है माथा। अगला वर्ड है फिनिश, FINISH, फिनिश मीन्स होता है खत्म करना, खत्म करना। अगला वर्ड है फिंगर, फिंगर मीन्स होता है अंगुली, FINGER, अंगुली, फिंगर मीन्स अंगुली। अगला वर्ड है ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स दाग या धब्बा, ब्लॉट मीन्स दाग या धब्बा। अगला वर्ड है क्रॉस, डबल S, क्रॉस मीन्स खींचना। ये आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट होती है। अगला वर्ड है राइट द एंटोनिम्स फॉलोइंग राइट द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द लिखना है। जैसे हिड, हिड का विलोम होगा हिड मीन्स छिपना। जैसे पहला वर्ड है हिड, HIDE, हिड, हिड मीन्स छिपना, और छिपने की विलोम होगी दिखना, लुक, हिड मीन्स छिपना, लुक मीन्स दिखना। अगला वर्ड है लीव, LEAV, लीव, लीव मीन्स छोड़ना, लीव मीन्स छोड़ना, पकड़ना, पकड़ना, कैच, CATCH, कैच। अगला वर्ड है फिनिश, फिनिश मीन्स खत्म करना, स्टार्ट मीन्स चालू करना। अगला वर्ड है डाउन, डाउन मीन्स नीचे, टॉप मीन्स ऊपर या शिखर या वर्टेक्स। अगला वर्ड है बिजी, बिजी मीन्स व्यस्त, बिजी मीन्स व्यस्त। फ्री, फ्री मीन्स आज़ाद या खाली या हाँ ठीक है। अगला वर्ड है नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं। ऑलवेज, सदैव, ऑलवेज। अगला वर्ड कह रहा है ग्रामर, व्याकरण, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजक्शन, सुटेबल कंजक्शन बनना। जैसे आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया। आई विल नॉट गो टू द लखनऊ, आई विल ट्राई, कंजक्शन भरना। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसों को एक साथ जोड़ते हैं। कैसे कंजक्शन फिल किया जाता है? जैसे आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया। आई विल नॉट गो टू लखनऊ टूडे। जैसे कह रहा आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया। आई विल नॉट गो टू लखनऊ, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया। सो इसलिए आई विल नॉट गो टू द लखनऊ, इसलिए मैं लखनऊ नहीं गया, नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट कंजक्शन क्या भरा जाएगा? कम टू मी, आई विल गिव सम मनी। दैट यू कम, कि आप आए टू मी, मेरे पर, टू मी। दैट कम आई विल गिव यू सम मनी।
कि आप आए और कुछ रुपए मेरे पास आए और कुछ रुपए दिया। तीसरा नंबर कह रहा है द डे इज़ ब्राइट, दिन सुनहरा था, आफ्टर सम टाइम्स इन मे रेन। द डे दिन इज़ ब्राइट, सुनहरा था, सो बट लेकिन बाद में, आफ्टर सम टाइम इज़ रेन, लेकिन कुछ समय के लिए वर्षा हो सकती है। चौथा नंबर द बॉय आर गोइंग इन टू द फील्ड, द बॉयज आर गोइंग, the boys are going into the field field because क्योंकि they want to play the cricket। जैसे अगला क्वेश्चन, सी वेंट टू द मार्केट डॉट डिड नॉट बाई एनीथिंग, बट लेकिन सी वेंट टू मार्केट, लेकिन बाजार गई बट कुछ नहीं खरीदी। पाँचवें में बट भरिए। छठवां नंबर जैसे कह रहा है टू टू मेक फोर, है ना, दो और दो, टू एंड भरिए, दो और दो, चार बनते हैं। फिर लर्न योर लेसन, सातवें में लेफ्ट भरिए, नहीं लेफ्ट नहीं सॉरी, देन भरिए, THEN देन। अगला है इट इज़ स्टिल रेनिंग, आठवें में आप भरिए सो दैट, इसलिए। इस प्रकार आपका लेसन फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे आपको लेसन सेकेंड पढ़ाया जाएगा, जो होगा जंगल की आवाज़ें, जंगल्स कॉल्स। नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा जंगल्स कॉल्स। अब नेक्स्ट डे आप इसको कंप्लीट लेसन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स अपनी बुक को ओपन करके फिल कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिए, और जो भी नहीं समझ में आता है नेक्स्ट डे आप पूछिए। ऑल ऑफ स्टूडेंट यदि बुक फिल कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सारे वर्क कर लेते हैं, तो आप फिल करके बुक की फ़ोटो खींचकर आप अपने जिस व्हाट्सएप या किसी माध्यम से जैसे आप इसको प्राप्त कर रहे हैं आंसर, उसी माध्यम पर आप इसको वापस कर रिटर्न कर दिए, जिससे मालूम चल जाए कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी आपको मिस्टेक हो रही है उसको बताइए, उसको कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा जंगल्स कॉल्स, जंगल की आवाज़ें।